ये मार्केट में मिल गया एहसान साहब, और एहसान साहब जो है पीकॉक के जो है मास्टर हैं। किस तरह पाले जाते हैं, किस तरह पाले जाते हैं, तो वो मुझे तो नहीं पता, मैं इनसे पूछता हूँ और आप लोगों की हो सकता है मदद हो सके। तो चलें जी एहसान भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल कुछ है? तो ठीक है, कुछ लोगों की मदद करें, वो पालते मगर पल नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। जो पीकॉक होता है ना, तो इसके जब अंडे से बच्चा निकलता है तो तकरीबन महीने डेढ़ तक आप उसको बाहर की एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते। जैसे मुर्गी का बच्चा होता है तो आप नॉर्मली मुर्गी के बच्चे को खुला छोड़ते हैं, खेलते हैं, या आप खुला छोड़ेंगे खेलेंगे, 2-3 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमने काफ़ी तजर्बात किए, फिर काफ़ी बड़े बड़े कराची में फार्म हाउसेज हैं, उनके ऑनर से, उनके बंदों से हमारी बात हुई, तो फिर हमें पता चला कि भाई इसको सर्टन टेम्परेचर में रखना पड़ता है। तो फिर वो ग्रेजुअली जैसे ग्रो करते हैं तो उसका टेम्परेचर फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करना पड़ा। अच्छा, कोई अगर कोई पालना चाहता है, सही है, जी जी, और बिजनेस करना चाहता है, तो आप ये बताएंगे कि उसको कितना टाइम पालना होगा और कितने टाइम में इसकी ब्रीडिंग होगी, तो उसको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इसके जो एग्स होते हैं ना, तो वो 25 से 28 दिन में इसकी वो हो जाती है, ठीक है ना, हैचिंग हो जाती है। कई 30 दिन भी ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादातर मिलेगा 40 डेज, लेकिन 40 से पहले निकल आते हैं वो, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एग से जो हैचिंग होती है मुर्गी से भी निकलवा सकते हैं आप। मुर्गी में ये होता है क्योंकि अंडे बड़े होते हैं, तो 5 अंडे रखेंगे तो 4 अंडों को तो वो गरमाइश देगी प्रॉपर, एक आधा अंडा आगे पीछे होगा तो 50% रिजल्ट आएगा, यानी 5 में से अगर 3 निकल आए तो आप कुछ किस्मत है। इसके अलावा जो मोरनी है, जिसको अंग्रेज़ी में पी हैन बोलते हैं, और मोरों को ओवरऑल बोलते हैं पी फॉल, मोरों को पी फॉल बोलते हैं, और जो मेल होता है वो पीकॉक कहलाता है, और बच्चे पी चिक कहलाते हैं, ठीक है ना, और पट्टों को आप पी टीन कह दें, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मोरनी के नीचे रखें तो वो 10-15 अंडे जो है वो मोरनी जो है उस पर हैचिंग करती है। दूसरे जो मोरनी होती है एक दिन छोड़ के एक दिन बाद अंडा देती है रेगुलर, मुर्गी तो रेगुलर देती है ना, ये एक दिन का ब्रेक करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 10-15 अंडे दे दिए, फिर ब्रेक आ जाता है, फिर दोबारा देना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे आजकल ऑफ है, लेकिन मेरे पास एक मोरनी है, वो अभी फिर अंडे दे रही है, 4-5 अंडे दे दिए है जब इनके। अच्छा, इसका ये होता है कि जितनी बड़ी टेल होती है ना, उतना पीकॉक मेटिंग में सही होता है, यानी यूँ कह लें कि मर्दाना उसके अंदर खासियत ज़्यादा होती है, मेटिंग सही करता है टेल के हिसाब से। और ये जब आपने देखा है कि पीकॉक डांस करता है बेसिकली, तो वो डांस उस आपके लिए नहीं कर रहा होता, वो पी हैन के लिए करता है, मुर्गी के लिए। तो जैसे आपने मुर्गे को देखा कि मुर्गा एक साइड पे अपना जो पर होता है वो पाँव के साथ लगा के रोमांटिक सीन चला रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह जो पीकॉक है वो डांस करते करते मोरनी को देखता है, आगे पीछे उसके होता है, और उसी दौरान वो मैटिंग करता है, और उसी तरह मैटिंग करता है जिस तरह मुर्गा मुर्गी करते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के चोंच से उसकी कलगी पकड़ के और वो अपना काम दिखा देता है। आमतौर पे लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि जी मोरनी का आंसू या मोर का आंसू मोरनी के गिरता है और फिर उससे अंडे देते हैं और मैटिंग, ये सब बिल्कुल ये ऐसा मैंने भी सुना था, मैं भी यही सोचता था, मगर वो चीज़ आज वाज़े हो गई। आप फार्मिंग करते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह जनाब जो करता है जिस तरह दूसरे परिंदे करते हैं। सिर्फ ये है कि ये डांस करता है, थरथराता है फुल, इस तरह करते करते एकदम जंप करता है, और विद इन दी सेकेंड जनाब इनका एक ही टच में ना इनका हो जाता है और अंडे शुरू हो जाते हैं। बाकी देखिए, इसमें मैं बच्चों का बता रहा था कि इसके जो बच्चे होते हैं उसको आप सर्टन टेम्परेचर में रखते हैं। जो बड़े फॉर्म है ना, उसके अंदर ये होता है कि एक बल्ब लगा दिया जाता है शेड के अंदर, तो बच्चे रख दिए जाते हैं, जब उनको हीट चाहिए होती है वो शेड में आ जाते हैं, वरना वो फिरते रहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कोई आप कार्टन ले लें, उसके अंदर एक डिमर लगा लें, डिमर नहीं होता जो बल्ब को कंट्रोल करता है, और उसके अंदर आप 25 वॉट का बल्ब लगा लें, सबसे कम वाला वाइट बल्ब 25 वॉट का मिल जाता है लगभग, वो लगा लें, और टेम्परेचर इतना रखें कि वो बर्दाश्त कर लें। तो उसमें कम से कम 10-15 रोज़ रखें, फिर ग्रेजुअली टेम्परेचर कम करते हैं। तो 20-25 दिन तो लाजमी आपको रखना पड़ेगा। फिर आप ओपन एयर में रखेंगे तो वो ज़िंदा भी रहेंगे नहीं, अगर आप शुरू में ही रखेंगे वो मर जाएंगे। अच्छा, इसकी कोई खुसूसी फीड है जो इसको पालने में शुरुआत में अंडे से निकलते हैं, तो वो क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, ये हमें फार्म हाउस के मुख्तलिफ मालिकों से हमारी जब डिस्कशन हुई, जब बच्चा ये बहुत मैं अहम मालूमात दे रहा हूँ, बहुत कम लोगों को शायद पता हो कि जब बच्चा पैदा होता है ना अंडे से, ठीक है ना, तो हम आम तौर पे अगर मशीन में है
तो एक और मशीन इस तरह की या कार्टन रखते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो 100 फ़ारेनहीट, वैसे जो इसका हैचिंग का टेम्परेचर है वो भी 100 फ़ारेनहीट होता है, 99 से 100 फ़ारेनहीट टेम्परेचर होता है। और इसमें ह्यूमिडिटी जो है वो 60 से लेके 65 होती है, ठीक है ना। यानी पहले जब अंडा हैचिंग हो रहा होता है, मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मशीन में ह्यूमिडिटी होती है 65। फिर उसके बाद जब बच्चे को अलग पोर्शन में डाल दिया जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, मतलब बल्कि कुछ दिन पहले 5 या 10 दिन, मतलब 25-30 दिन का जैसे टाइम है, तो 5-10 दिन पहले उसको हम टेस्ट करते रहते हैं। जब बच्चा आ जाता है फिर हम उसको अलग एक पोर्शन होता है जिसमें ह्यूमिडिटी कम कर दी जाती है, 60 कर दी जाती है, टेम्परेचर वही रहता है 100 से 99, ठीक है। तो उसमें फिर बच्चा वो निकलता है, ठीक है। लेकिन आप कई दफ़ा अगर वैसे भी उसमें भी रख देंगे, लेकिन उसमें रेशियो कम आता है हैचिंग का, बच्चे कम पैदा होते हैं। तो आप किधर फार्मिंग करते हैं, अगर किसी को देखना हो, सीखना हो तो आप? नहीं, ऐसे ही शौक में रखे हुए बस। नहीं, तो आपने कहाँ रखे हैं यही, अगर किसी को लेना हो तो सीखना हो कुछ? चले वो आपको दे देंगे, नंबर बाद में दे लीजिए। नहीं, तो आपने बता दें डायरेक्ट वीडियो में आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। 0333 226 7796 नंबर है। तो अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर ले, बच्चे पट्टे जो भी है सिलसिला। तो शौक में हमने रखे हुए, लाइसेंस बनाया हुआ हमने, इसका लाइसेंस होता है, ठीक है ना। ये जितने एशियन बर्ड्स होते हैं लाइसेंस इसका 400 पर एनुअल होता है, वाइल्ड लाइफ वाले बनाते हैं, ठीक है। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, लाइसेंस भी आपको बनवा देंगे, ठीक है ना। और अगर आपके मकसद है वैसे रखना चाहे, वो आपके अपने रिस्क के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है ना इसका, तो उसको सबसे पहले जो है चीनी वाला पानी पिलाया जाता है। चीनी डाल के ना चम्मच में थोड़ा सा आप पानी पिला देते हैं उसको। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे की जो जर्दी है ना वो ज़ायल हो जाती है, बच्चा जल्दी अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है। अच्छा। उसके बाद जो पहली फीड दी जाती है ना, आपने फीड की बात की थी, पहली फीड हम देते हैं मकई होती है ना, वो पिसी हुई मकई, और इसके साथ थोड़ी बहुत गंदम वगैरह, ये हम उसको देते हैं शुरू में। फिर उसके बाद ज़रा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर इसकी जो बिल्कुल जनरल फीड है, या तो मुर्गियों की, हाँ शुरू में आप मकई के साथ मुर्गियों वाली फीड दें, बारीक फीड नहीं आती मुर्गियों की, वो बेस्ट है। उसके बाद जब ग्रो कर जाता है तो फिर आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अच्छा है, क्योंकि मुर्गियों की फीड होती महंगी, तो फिर तो आप मोटे दाने वाली मुर्गियों की फीड खिला दें, ग्रो करेंगे ज़्यादा, फिर सेहतमंद रहेंगे। नहीं है तो फिर आप दूसरा तरीका ये होता है कि मकई, गंदम, ठीक है, मोटी मकई होती है पिसी हुई, ठीक है, उसके साथ जो है थोड़ा सा दाना डाल लें, ये बकरों का दाना नहीं होता मोटा, ठीक है, इस तरह के 2-3 आइटम कर दे, बस वो डाल दे। और लूसन भी डाल सकते हैं। अच्छा, मोरों की एक खासियत ये है जो किसी परिंदे की नहीं, कि ये हर चीज़ खाते हैं। अच्छा, हाँ, ये मज़ेदार बात है। ये जनाब लूसन भी खाएंगे, हरियाली की चीज़ें भी खाएंगे, ये आपका गंदबला भी खाएंगे, घर की रोटी भी खा लेंगे। यानी कि अगर आप इसको घर के अंदर पाल रहे हैं, कहीं पाल रहे हैं, तो आपके पास जो कुछ बचा हुआ इनको दे दें, आपको टेंशन नहीं है। आप एक हफ्ता चले जाए, खाना डाल के चले। मेरा ख्याल है सबसे आसान काम मोर पालना है। अच्छा, तो इसकी कोई वैक्सीनेशन है? जी, वैक्सीनेशन होती है। ये जो मुर्गियों की वैक्सीनेशन है ना, एक तो इंजेक्शन के थ्रू होती है, लेकिन बेस्ट वैक्सीनेशन होती है जो आप कतरे पे लाएँ। वो 200 बर्ड का 300-350 का आता है। ये लालू खोत गोल मार्केट में आप चले जाएं, वहाँ से आपको इसके वैक्सीनेशन जो मुर्गियों वाली वो मिलेगी। वो आपको, उसमें भी 2-3 तरह की वो बीमारियाँ हैं उसके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रानी खेत उर्दू में बोलते हैं, और इंग्लिश में मेरे ज़हन से निकल गया। तो उसमें आप उसको मिक्स करें उस हिसाब से, 200 के हिसाब से, ठीक है। और फिर उसके 4-4, 5-5 कतरे उसको पिला दें, बस। तो आपके 1 साल के लिए वैक्सीनेशन हो जाएगी। अच्छा, तो इसकी प्राइस क्या है मार्केट के अंदर, कितने में बिकना चाहिए, कितने, क्या फ़ायदा है अगर कोई पाल? यहाँ पे जो है प्रेस मार्केट के अंदर ये तकरीबन जो है 35 से 40 हज़ार का एडल्ट पेयर मिलता है। अच्छा, एडल्ट पेयर, अच्छा, मतलब है वो, ठीक है। उसमें भी कोई इतने मज़ेदार कलर नहीं होते इनके, दो में किसी की भी टेल नहीं है, ठीक है। हमारा तो खैर जब जो 2-4 रखे हैं वो जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम मिक्स नहीं करते। तो इसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो 15,000 का पेयर होता है। तो इस तरह चलता है सिलसिला। बच्चे तो यहाँ मिलते ही नहीं, क्योंकि बच्चे मर जाते हैं, इनको खुद नहीं पता ना। अच्छा, तो पट्ठे मिलेंगे यहाँ भी। अच्छा, पट्ठे का मतलब टीन एज का मिलेगा। हाँ, यहाँ आप देखेंगे टीन मिलेगा या पूरे एडल्ट मिलेंगे।
सकते हैं। छोटा बच्चा होता है ना इतना सा, वो यहाँ बच ही नहीं सकता, इनको खुद नहीं पता कैसे, क्योंकि उसको पालना मुश्किल है, उसको सर्टेन टेम्परेचर। अच्छा, इसको पालने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए जिसमें ये सही हेल्दी खुश रहे, बड़ा हो, जल्दी ये बड़ा हो, परिंदा है, इसकी खासियत ये है आप कितना भी इसको पाले ना ये उड़ेगा जरूर, और जैसे ही मगरिब होती है ना तो ये ऊंची जगह ढूंढता है, ठीक है ना। घर में रखेंगे दीवार पे चढ़ जाएगा, दरख्त है वहाँ चढ़ेगा, ये बैठता ऊंची जगह पे है, मगरिब होगी ये ऐसे से करके देखेगा कहीं ऊपर बैठ रहा है। हाँ, एक तरीका है, इसके आपने पर काट दें और मुसलसल काट दें। पर काटने का भी मेन तरीका ये होता है कि एक साइड के काटे, एक साइड के मत काटे, क्योंकि बैलेंस ना हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार वो फिर भी उड़ रहे हैं, दोनों के काट दें, तो फिर आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि 15 दिन के बाद दोबारा काट ले, साइडों के छोड़ दे, उसकी खूबसूरती होती है, पर काटे, फिर ये उड़ेगा नहीं, ठीक है। वरना इसका आप जो है 10 बाई 12 का 12 फीट, 12 बाई 12, 10 बाई 12 और हाइट जो है इसी तरह लगा ले, तकरीबन 14-15 फीट की हाइट का केज बना ले, उसमें आराम से 4, 5, 6 परिंदे, 5 परिंदे आराम से रह सकते हैं आप। हाँ, बोले दूसरे ये कि इसमें 2 पीकॉक होंगे, वो लड़ेंगे आपस में, बड़े छोटों को मारते हैं, तो अच्छा खासा मतलब इंजर्ड कर देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। तो अगर ऐसा मसला होगा तो फिर आपको उनको अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक पीकॉक के साथ आराम से 4 जो पी हैन है वो रह सकती है, 4 से 5 आराम से, मतलब उनकी मीटिंग हो जाती है। जैसे एक आपने मोर रखा है, 4 मोरनी है, उसको आप एक केज बना ले 12 बाई 12 फुट का, हाइट रख ले 15-16 फुट की बना के, ठीक है ना। कोशिश करें लकड़ी का बना ले या लोहे का बना ले, लेकिन वो ज़ख्मी ना हो, क्योंकि ऊपर नीचे उड़ते हैं। उसके ऊपर कोई आपको लेवल्स के अंदर ऐसे लेवल्स बना के बांस या कोई रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको पसंद होता है एक लेवल दूसरा लेवल। तो आमतौर पे जो रखे जाते हैं तो वो सिंगल बांस लगा देते हैं, क्योंकि ये बैठना पसंद करते हैं ऊंचाई पे, नीचे बैठना इनको पसंद नहीं। मगरिब के बाद ये ढूंढते हैं कि ऊपर बैठे, तो फिर आपको उसी तरह सेटिंग करनी पड़ेगी। अपना नाम और कांटेक्ट नंबर बता दें, अगर किसी को कुछ मदद चाहिए और लेना हो आपसे तो। मेरा नाम है एहसान है, कॉन्टैक्ट नंबर 0333 226 7796 है, ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी। तो भाई मेरी बात हुई एहसान साहब से, और क्या क्या बात हुई वो सब आप लोगों ने सुनी। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें और शेयर करें, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।